मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन कक्षा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन करेंगे या इस पर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए कुछ सकारात्मक आदेश हैं जिन्हें पूरा करना उसका कर्तव्य ठहरा गया है। ये बात एलन ग्लैडहिल ने कही है। व्यक्ति के जीवन की भांति राज्य के भी कुछ आदर्श व लक्ष्य होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिन्हें सामने रखकर कुछ नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उन आदर्शों को पूरी तरह से, चाहे हम नहीं पाएं या पूरी तरह से पाना कठिन हो, लेकिन उनमें से कुछ की प्राप्ति तो हम अवश्य संभव कर सकते हैं या अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने, विकास के सभी को समान अवसर प्रदान करने तथा विकास के लाभ की उपलब्धि सभी को समान रूप से हो सके, इस उद्देश्य से संविधान में शामिल किए गए हैं या किए गए थे। भारतीय नेता जनता को जो कुछ तत्काल दे सकने की स्थिति में थे, वह तो मौलिक अधिकारों के रूप में दे दिए गए, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो भारतीय नागरिकों को जीवन को बेहतर करने के लिए वो स्थापित करना चाहते थे, पर आप सभी को पता होगा कि तत्कालीन परिस्थितियों में वो संभव नहीं थी। उन्हें नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल कर लिया गया, ताकि जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे, नागरिकों के हित में ये प्रावधान कार्य रूप में परिणित कर दिए जाएं। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य सरकार के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, ये बात अनुच्छेद 38 में बताई गई है कि लोक कल्याण के विकास के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न प्रकार की यथा प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को कम करने के प्रयास भी किए जाएंगे। राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियां बनाई गई अनुच्छेद 39 में, जैसे नंबर 1 या स्त्री व पुरुष सभी को समान रूप से जीविका प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराने का राज्य का प्रयास करेगा या राज्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट, भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में राज्य के द्वारा की जाएंगी। नेक्स्ट, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि उत्पादन के साधनों व धन का केंद्रीयकरण जन सामान्य के अहित में न हो। नेक्स्ट, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। नेक्स्ट,
पुरुषों व स्त्रियों को ऐसे काम करने के लिए विवश न होना पड़े जो उनके स्वास्थ्य व शक्ति के प्रतिकूल हों। यही व्यवस्था बच्चों के लिए की जानी चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र व गरिमामय विकास के लिए अवसर प्राप्त हों तथा शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाए। ये थे एक प्रकार से जो आपको मैंने बताया कि राज्य के लिए कुछ अनुकरणीय नीतियां हैं जो एक प्रकार से अनुच्छेद 39 में बताई गई हैं। अब दूसरा इसमें 39 क है, अनुच्छेद 39 क में ये बात जोड़ी गई है कि सामान्य न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। आर्थिक या अन्य किसी बाधा के कारण यदि कोई नागरिक न्याय पाने में असमर्थ है तो उसके लिए किसी अन्य विधि या निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। ये एक प्रकार से अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन कि गांधीवादी दर्शन तथा अवधारणा के अनुरूप नीति निदेशक तत्वों में ग्राम पंचायत के संगठन को स्वीकार किया। राज्य के द्वारा पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने योग्य बन सकें। यह अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया है कि काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों को काम व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व अशक्तता आदि की अवस्था में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबंध करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, ये एक प्रकार से अनुच्छेद 41 में बताया गया है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से अनुच्छेद 50 तक ये बातें बताई गई है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में 42 से 50 अनुच्छेद का अपन अध्ययन करेंगे और 51 के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद नीति निर्देशक तत्व की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों में एक प्रकार से क्या अंतर है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक या इतना ही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक अनुच्छेद 38 में बताए हैं, 39 की जो मैंने बातें बताई, 40 की बताई, 39 क और 41 की बताई। नेक्स्ट जो है वो 42 से अपन अगली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।